जय मसीह। जैसे कि पास्टर ने अनाउंस किया था, आज हम इस जूम प्रेयर मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं और हम सब इस समय परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्हें हमें जीवित रखा, नया दिन दिखाया और सप्ताह के इस पहले दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी मीरा रोड की कलीसिया ऐसे ही परमेश्वर में बनी रहे, बढ़ती रहे और जो परमेश्वर ने इस मीरा रोड कलीसिया के लोगों के लिए योजनाएं ठहराई है वो परमेश्वर के नाम में पूरी हो। और परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में जब बढ़ते हैं तो उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। और एक छोटी सी दुआ हम करके इस प्रेयर मीटिंग को शुरुआत करते हैं। मसीह बाप आसमानी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। बाप आसमानी, फिर तूने हमें दिन दिया, आज की शाम परमेश्वर तंदुरुस्त रखा, तेरे आशीषों में रूबरू कराया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी। हाँ परमेश्वर, जनवरी मंथ में दूसरे हाफ में पहुंच गए, आज 16 जनवरी है परमेश्वर। तेरे आशीषों के लिए निरंतर तुझे हम धन्यवाद देते परमेश्वर। और जिस तरह से परमेश्वर इस साल की शुरुआत हुई है, वापस माने कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज रहे, चैलेंजेस रहे परमेश्वर, लोगों के घर में मायूसी रही, लेकिन फिर भी परमेश्वर तू हमारे लिए जिंदा उम्मीद है। और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज की शाम तू हमें स्पर्श करेगा। और परमेश्वर, जितना भी समय हम तेरे समक्ष बिताएंगे परमेश्वर, तेरी आशीष है हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी वापस में। आज के गीत गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना परमेश्वर, तेरे अंदर हमेशा ब्लेस्ड हो, ऐसा होने दे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन। हम दो लाइन गाएंगे आज के जो सॉन्ग है उसका। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर हमारा भला है और कितनी भी कमजोरियां, कितनी भी तकलीफें हमारे जीवन में क्यों ना आए, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे हाथों को थामता है ना। और आज का जो स्क्रिप्चर पार्ट लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार, जिसका दूसरा अध्याय 39, 40 और 52 वर्स हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार जिसका दूसरा अध्याय 39, 40 एंड 52 वर्स। और वचन हम पढ़ेंगे और वो यूं कहता है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वर्स 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और आज का जो हमारा मनन करने का जो पद है वो है 52वां पद, लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय और 52वां पद हमारा आज का मनन का विषय है। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर के मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आइए हम प्रार्थना करें। हम स्क्रिप्चर में जाने के पहले, और ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, और स्क्रिप्चर में जाने के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह बाप आसमानी, फिर एक बार तेरे चरणों तले आते हैं। जो वचन पाठ पढ़ा गया परमेश्वर, तेरे आशीषें इस पे बनाई रख और होने दे। तेरी मर्जी परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरी हो, कि जैसे आज की शाम परमेश्वर तूने ठहराया कि किस तरह से यीशु अपने डील डॉल में और परमेश्वर तेरे अंदर और मानवता में परमेश्वर प्रसन्न होकर बड़ा हुआ वापस में। और फिर एक बार परमेश्वर, जबकि क्रिसमस का सीजन खत्म हुआ है और जब हम एपिफेनी सीजन से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वचन के सुने जाने, पढ़े जाने पे परमेश्वर तेरी अपनी आशीष होने पे वापस में। अजीजों, दो जो पद मैंने पढ़ा और जो 52 वर्स है उसको दो रेफरेंसेस है, और दो रेफरेंसेस में हम उसको बांटेंगे। केवल 5 मिनट का सरमन मेरा रहेगा। और इसमें वचन जो 52 है वो कहता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में
और दूसरा पार्ट है और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो सबसे पहले इंसान के जो कैपेबिलिटीज होती है, उसका माइंड, उसका नॉलेज, उसका विजडम, वो लाइन इस पद में लिया गया है। और दूसरा लाइन है कि वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो सबसे पहले अपने खुद में और उसके बाद परमेश्वर और लोगों के बीच में। तो इस दो पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। और जो दो पार्ट का जो पहला पार्ट है कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में, मतलब यीशु मसीह अपने खुद में, अपने सेल्फ में, अपने आप में, हम रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को यीशु मसीह के लाइकनेस में बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये जो पार्ट है उसका दूसरा रेफरेंस मैं आपके लिए देता हूँ, और वो रेफरेंस है कोलोशियंस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा पद। और जो पहला जो लाइन है, जो यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में बढ़ा, उसका जो रेफरेंस है मैं कोलोशियंस में दूंगा, जैसे पौलुस ने कुलुस्य की कलीसिया को दिया। और वो कहता है ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचाने। बहुत बार हमने देखा है कि परमेश्वर की भेद, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, अभी परमेश्वर की जो मिस्ट्रीज है उसकी सच्चाई, उसकी सच्चाई मैं दोबारा से बोलूंगा, परमेश्वर की जो मिस्ट्रीज है उसकी सच्चाई वो हमें कभी मिलती है जब हमें विजडम प्राप्त होता है। तो यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बताता है कि यीशु मसीह उस सीक्रेट्स को, उस ट्रुथ्स ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, ये समझने के लिए विजडम चाहिए। और वो विजडम वो परमेश्वर से प्राप्त किया है उसने। और वो कहता है, पौलुस कहता है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहे और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचाने। जब हमें विजडम मिलता है, जब हमें बुद्धि मिलती है, जब हमें ज्ञान मिलता है, तब वचन कहता है कि मनों में शांति होनी चाहिए और प्रेम से एक दूसरे के साथ गठे रहना चाहिए ना। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर है, हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में, ये जो बातें, जब बालक यीशु मसीह जब बड़ा हो रहा था, मेरे वचन को सुनिएगा, बालक यीशु मसीह, बालक यीशु मसीह जब बड़ा हो रहा था, तब बुद्धि और डील डॉल में हम हमारे बच्चों को बड़ा करते हैं और हम उन्हें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जीवनों द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा वो परमेश्वर और मानव के, मनुष्य के बीच में जब बढ़े तो इस बुद्धि के साथ बढ़े। केवल खाली बड़े नहीं होना है, संसारिक ज्ञान लेके हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हमारा अंत सबका एक ही जगह पे है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के उस मिस्ट्रीज के सच्चाई को जाने, तब हम उसको बोलेंगे कि हम उस बुद्धि में बढ़ रहे हैं, है ना। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, है ना। बालक यीशु मसीह के बारे में हम बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ ही दिन पहले हमने क्रिसमस मनाया, हमने एपिफनी संडे देखा। मजूसी आए और दूसरे ओर तक चले गए, यीशु मसीह को मिल के गए, बालक यीशु मसीह को। और अभी बालक यीशु मसीह बड़ा हो रहा है। लूका का जो पार्ट है, जिसके चैप्टर 1-2 में अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरह से सिमोन की प्रार्थना है, किस तरह उधर एक हन्ना, एक प्रोफेटेस है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा थी, उसकी प्रार्थना है, बालक यीशु मसीह के बारे में ये सारी चीजें हो रही है। और बालक यीशु मसीह कैसे बड़ा हुआ, तो बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि किस तरह से बालक बड़ा हुआ है। और ये रेफरेंस हम देखेंगे, बहुत ही जाना पहचाना रेफरेंस है। First Samuel chapter 2, 26 verse. First Samuel chapter 2 verse 26. First Samuel chapter 2 verse 26. मैं पढ़ता हूँ। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तो ये जो है, ये सेकंड पार्ट का रेफरेंस है। यही रेफरेंस हम यीशु, बालक यीशु मसीह के ग्रोथ में देखते हैं ये। और हमने देखा कि सैमुएल कितना बड़ा प्रॉफिट बना। और
बाइबल जब हम जानते हैं कि परमेश्वर के स्पिरिट से लिखा गया, रचा गया है, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करी है, और वचन हर जगह पे बिना कोई डाउट्स के हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि किस तरह से बालक सैमुअल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। आज का ये विषय मैंने इसको शीर्षक नहीं दिया, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस बातों को समझें कि परमेश्वर और मनुष्य में के अनुग्रह में बढ़ता गया। अनुग्रह में मतलब ग्रेस में, परमेश्वर के ग्रेस में, और मन में मनुष्य में भी वो लोग उससे प्रसन्न थे। सैमुअल की भी वही कंडीशन थी, और आपने देखा कि सैमुअल को कितना बड़ा कार्य दिया कि उसने जो किंग्स चुने, अनॉइंट किए, सॉल को किया, फिर बाद में डेविड को किया, और कई जगहों पे सैमुअल ने, बालक सैमुअल एक महान प्रॉफिट बना गया। और जो किताब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट सैमुअल, सेकंड सैमुअल, उसमें कई सारी चीजें बताते हैं। और यही बात जब हम बालक यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर अनुग्रह हुआ है, तो परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहाँ पे शमूएल के बारे में लिखा है उससे प्रसन्न रहते थे, और यीशु मसीह के अंदर लिखा है कि अनुग्रह में वो बढ़ता गया, है ना। सो क्योंकि हम इस लाइन को देख रहे हैं, इस लाइन में स्पष्टीकरण परमेश्वर आज हमको ये बोलता है कि जैसा बालक यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में बढ़ा, जैसे उसको परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, आज हमको हमारे जीवन का मूल्यांकन करना है कि हम जीवन के किस स्टेज पे हैं, और क्या हम उस विजडम में, क्या उस बुद्धि में हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है उसके कार्यों के लिए। और सैमुअल को परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह को जब हमारे बीच में एक इंसानी रूप में भेजा, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा सिन, हमारे पाप अपने शोल्डर पे लेने की, है ना। तो आज हमारे जीवन का मकसद क्या है, ये हमें जानना है। और ये जो वचन है बालक यीशु मसीह के बारे में, हमें आज की शाम ये बताता है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ रहा है, क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो रहा है, और क्या हम जैसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, तो क्या हमारा जीवन अनुग्रह से भरा है या बढ़ रहा है कि नहीं। और ये जब हम पाठ देखते हैं, तो वाकई में जब ये साल शुरुआत हुई है, फिर एक नई अपॉर्चुनिटी, नई आशीष, नई विश्वास। साल की शुरुआत में, हर साल में सबका बर्थडे होता है, और हर साल में हम हमारे बर्थडे से एक साल हमारे जीवन में बढ़ते हैं। तो साल की जो शुरुआत हुई है, आइए हम रेजोल्यूशन लेके किस तरह से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के सामने अ, उसकी बुद्धि को हम समझे और बढ़े, ताकि हम परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़े, ताकि जैसा परमेश्वर ने बालक यीशु मसीह को जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आज वो भी हमें देना चाहता है। और क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं, क्या हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं, इस फॉर्मेट में कि जब वो बुलाए, जैसे सैमुअल को आवाज दिया था, तो सैमुअल को उसके प्रीस्ट ने बोला था कि उसे क्या कहना है। हमें आज ये फिर चैलेंज है इस साल में कि परमेश्वर हमें बुला रहा है और हमें उसके लिए तैयार होना है। मैं समझता हूँ कि आज के वचन से हम सब एक दूसरे को एनकरेज करें, और चाहे कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी तकलीफें हो, 2022 एक अच्छा वर्ष बने। चाहे ये 15-16 दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के निगाह में सारे दिन अच्छे होते हैं। 1000 दिन एक दिन के बराबर होता है। और प्रेजेंट जैसे हम बोलते हैं, आज ये पल, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, क्योंकि हमारा जीवन, हम कहते हैं कि परमेश्वर के विजडम और डील डॉल में हम बढ़ना चाहते हैं।
आइए प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना में हम हमारे जो प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उसको भी याद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रार्थना की वो हमें उत्तर दे और हम उसके गवाही देने के काबिल बन सके। आइए प्रार्थना करें। मसीह धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन पाठ के पढ़ने समझने और ज्ञान बुद्धि के लिए वापस पाने। हमें हमारे जीवन का मूल्यांकन करते हैं कि हम जैसे परमेश्वर बालक यीशु मसीह बुद्धि में और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा, उसके लिए भी परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते वापस पाने। फिर एक बार परमेश्वर तुझे प्रार्थना करते हैं तेरी तमाम उन आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखी, और उसके लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये साल भले जैसा भी हो परमेश्वर हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो। परमेश्वर कई लोग बीमार है, कई लोग उनकी कंडीशंस डिफिकल्ट है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरी आशीष है निरंतर परमेश्वर उनके जीवनों को तू स्पर्श कर वापस पाए। हमारे मीरा रोड की कलीसिया परमेश्वर बढ़ती जाए परमेश्वर। हम जानते हैं संघर्ष है, हम जानते हैं कि लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अलग अलग एंगेजमेंट्स हैं, लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में भी तूने हम सबको स्पर्श किया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष है, तेरी मर्जी निरंतर परमेश्वर हमारे ऊपर बनाए रख और होने दे परमेश्वर। जो भी बीमार है, जो तकलीफ में है, चाहे रानी दीदी हो, चाहे वैलेंटाइन अंकल हो, या चाहे परमेश्वर अल्बर्ट भाई के फैमिली में परमेश्वर शांति आए, मैनुअल कुटुंब के अंदर शांति आए परमेश्वर। हमारे घर में भी परमेश्वर जो डेथ हुआ है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और वापस पानी कई ऐसे परिवार है परमेश्वर जो पिछले दिनों कोविड से लड़ रहे थे, वो परमेश्वर उन्होंने चंगाई प्राप्त करी, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते वापस पानी। फिर एक बार परमेश्वर पास्टर निशित दास के लिए दुआ करते हैं, और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। उनको भी तूने परमेश्वर जो चंगाई थोड़ी मिली है उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। होने दे पूर्ण रूप से वो चंगाई प्राप्त करे, और फिर एक बार परमेश्वर आने वाला सप्ताह जो है परमेश्वर सबके लिए ब्लेस्ड हो, और परमेश्वर अपने कार्यों में परमेश्वर हर कोई जुड़ सके, ऐसा होने दे वापस पानी। फिर एक बार परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी शांति हमारे ऊपर निरंतर बनाए रख वापस पानी। दुआ करते हैं इस समय परमेश्वर हमारे अन्य कार्यों के लिए परमेश्वर जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस परमेश्वर, हमारे पर्सनल कार्य, चर्च के कार्य, सब में परमेश्वर तेरी अगुवाई हो वापस में। आने वाले 23 तारीख का जो कॉन्फर्मेशन संडे है वो भी परमेश्वर तेरे अंदर ब्लेस्ड हो, और परमेश्वर हम जो बच्चे कंफर्म होने वाले हैं परमेश्वर, खुशी, ब्रांडेड परमेश्वर, देवराज, फिलसा और महिमा परमेश्वर, होने दे परमेश्वर तेरी आशीष उनके ऊपर बनाए रख। जो DS सर, रेवरेंड लाइलर हेक्टर और पास्टर निशित दास परमेश्वर, रेवरेंड निशित दास जो परमेश्वर इस कार्य में परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करेंगे, उसके लिए परमेश्वर तेरे पास आते हैं। फिर एक बार परमेश्वर आज की शाम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष है, तेरी मर्जी निरंतर हमारे ऊपर बनाए रख परमेश्वर। हम में से हर एक को स्पर्श कर और तेरे आशीषों से भरपूर कर। मैं अपने आप को तेरे चरणों तेरे रखता हूँ परमेश्वर, और होने दे आज की शाम परमेश्वर जो ये समय हमने सेट असाइड किया था परमेश्वर, कॉन्सिक्रेट किया था तेरे समक्ष आने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, पवित्र आत्मा की आग दे मेरे ऊपर, ताकि परमेश्वर मैं भी रूहों को जीतने वाला बन सकूं परमेश्वर, और तेरे महिमा के कार्य परमेश्वर हम लोग कर सके, हम तेरे गवाह बन सके परमेश्वर। और जैसा तूने कहा परमेश्वर पृथ्वी की छोर के अंत तक जाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जाओ जाके मेरे नाम से चेले बनाओ। वापस माने हम हमारे जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं, ताकि परमेश्वर हम उस कार्य करने के लिए परमेश्वर सक्षम बने वापस माने। फिर एक बार परमेश्वर हमारे चर्च के हर एक रिक्वायरमेंट्स को, हमारे कलीसिया के हर एक उन प्रार्थना मीटिंग्स को परमेश्वर हम तेरे हाथों में रखते हैं वापस माने। सबको परमेश्वर तू पूर्ण रूप से सुन और कबूल कर वापस माने। इस समय जो मीरा रोड के फैमिलीज है परमेश्वर, चाहे पूर्वी और धीरज रॉय फैमिली, एलिजाबेथ आंटी के लिए मांगते हैं, रानी सिस्टर और राजू भाई के लिए और उनके परिवार के लिए मांगते हैं, रेखा सिस्टर उनके फैमिली के लिए मांगते हैं, अभिजीत और एलिस कुलकर्णी के लिए मांगते हैं परमेश्वर, वंदना सिस्टर और उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, अल्बर्ट भाई की फैमिलीज के लिए,
और परमेश्वर बाकी अन्य फैमिलीज परमेश्वर जो जुड़े हुए हैं कमीरा रोड से परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथों में रखते वापस करने सबको तेरे आशीषों से भरपूर कर और होने दे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर तुझसे मांगते हैं वो तेरे नाम से पूरा होता है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं वापस मांगे। इस प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया, आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तूने सुना, प्लेस किया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते। यीशु नाम से मांगते, सुना और कबूल कर। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी आए, जैसे तेरी इच्छा पर ये स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे, जैसे हमारे गुनहगारों को माफ करते हैं, हमारे गुनाहों को तो माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जले हमेशा तेरे ही है। आमीन। 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 कलीसिया को जय मसीह। और ये महीना, ये साल आप सबके लिए आनंदित हो। और ये जबकि साल शुरुआत हुई है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबके लिए आनंद और परमेश्वर के आशीषों से भरा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।